हाँ बच्चों, कल हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। उसके आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान देना, अगला टॉपिक है हमारा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देना बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप्स की होती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक होती है अपर और एक होती है लोअर। तो पहला हम लोग लेते हैं बेटा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इसको कहते हैं बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होती है? यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल होता है उसके नीचे बिलो द एलिमेंट वो सारे क्या हो? जीरो। तो बिलो द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, then it is called upper triangular matrix। ध्यान देना, इधर मैं समझा रहा हूं पहले आपको, इधर समझो पहले। जैसे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी। अब अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये डायगोनल है डायगोनल बेटा, विकर्ण है ये, इसके नीचे के एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जीरो हो गया, तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनता है, इसलिए इसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स आप देख सकते हो ऊपर की तरफ एक आपके ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई? इसकी हम लोग गणितीय परिभाषा देते हैं, क्या होगी? अर्थात यदि ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अर्थात यदि एक वर्ग मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस M एक ऊपरी त्रिभुजाकार मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि एक ऊपरी त्रिभुजाकार अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि AIJ जीरो हो। कौन से? देखो आप इधर ध्यान देना, इधर ये आपका एलिमेंट क्या होता है बेटा? A21 है और ये एलिमेंट क्या है? A31 और ये क्या है? A32 है ना इधर। तो इसमें कौन बड़ा है? I बड़ा है या J बड़ा है? कौन से एलिमेंट जीरो हो रहे हैं? जिसमें I इज ग्रेटर देन J हो। व्हेन I इज ग्रेटर देन J, यानी I इज ग्रेटर देन J वाले एलिमेंट अगर सारे जीरो हो जाए, आप देख सकते हो ये I होता नहीं, ये J होता है। I J से बड़ा है, इसमें भी I J से बड़ा है, इसमें भी I J से बड़ा है, यानी एलिमेंट कौन से जीरो हो रहे हैं? जिसमें I इज ग्रेटर देन J है। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया 2
350460007, ये देख सकते हो बेटा, कहाँ ट्रायंगल बन रहा है? ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैं सेकंड इसी के ले रहा हूं मैं, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, यानी इसको क्या कहते हैं बेटा? लोअर, क्या कहोगे? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ध्यान देना इधर, ये क्या होती है? इस बार क्या होगा? ट्रायंगल का बनेगा नीचे की ओर, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, समझना इसको। जैसे मैंने लिखा A11, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा। अब कौन से मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुज का। इस बार मतलब क्या होगा? यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो, क्या हो? मुख्य विकर्ण के ऊपर, डायगोनल के अबो, डायगोनल के अबो वाले जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाए। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल का बन रहा है बेटा, नीचे की तरफ बन रहा है ना। ट्रायंगल का बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? अब इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देते हैं। क्या हो गई? अर्थात यदि एक वर्ग मैट्रिक्स, अर्थात यदि एक वर्ग मैट्रिक्स Aij m क्रॉस m एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि इस बार बेटा कौन सा एलिमेंट जीरो हो रहे हैं? आप ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, ये कौन सा एलिमेंट होता है? A12, ये कौन सा है? A13, ये कौन सा है? A23 है। इसमें I बड़ा है या J बड़ा है? A12 देखो आप, तो I इज लेस देन J हो गया ना। इसको भी देख लो, I इज लेस देन J है, इसमें भी I इज लेस देन J है।